अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बगा खोजी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के ऊपर माजी में सोवियत यूनियन ने हमला किया, उनको पसपा करने की कोशिश की, मगर जवाब में अफ़गानियों ने जूते मार मार के सोवियत यूनियन को भगा दिया। उसके बाद नेटो आया और नेटो ने अफ़गानियों को शिकस्त देने की कोशिश की, मगर तारीख ने देखा कि सोवियत यूनियन की तरह नेटो को भी अफ़गानियों ने जूते मार मार के भगा दिया। और ये जो ताकत है नाज़रीन, क्योंकि आप याद रखिएगा सोवियत यूनियन जब आया पूरे असले के साथ आया था, ताकत के साथ आया था। ऐसे आया कि यानी कि उन्होंने कहा कि ये तो नंगे भूखे लोग हैं, इनको 2 दिन के अंदर हम फतह करके चले जाएंगे। अमरीकी जब आए उनका जहन भी यही था कि हमारे पास तो असला है, फौजी हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक हैं, तोपें हैं, हर चीज़ है। इन अफगानी भूखे तलंगे लोगों के पास क्या है, 2-4 दिन लगेंगे और इनको भी हमने साइड पे कर देना है और अपने बदले जो 9/11 का बदला है या उसके अलावा और जो भी उनके प्लान्स थे उन प्लान्स पे हम मुकम्मल अमल कर लेंगे और थोड़े ही अरसे में पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या है, सोवियत यूनियन को भी जूते लगे अफगानियों से, अब अमेरिका और नेटो अफवाज को भी जूते लगे हैं अफगानियों से। और उसके बाद जो एक चीज़ सामने आई है नाज़रीन, वो सबसे बड़ी फतह है। वो इन अफगानियों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जीतने वाला काम किया और उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जो भी नेटो की मदद करता रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसलेटर बना हुआ था नेटो का, कोई उनकी मुलाजमत कर रहा था उनके पास, कोई उनके जूते साफ कर रहा था, कोई उनके यूनिफॉर्म धो के देता था, कोई उनके वॉशरूम धोता था, कोई उनको खुफिया मालूमात देता था, कोई उनका एजेंट बन गया था, कोई उनके पास इंफॉर्मेशन लेकर जाता था कि कहाँ कहाँ इस वक्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो उन सब के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि जो भी अफगान शहरी नेटो की सपोर्ट कर रहा था, नेटो की मदद कर रहा था, हमारे खिलाफ जो उनको इंफॉर्मेशन है वो दे रहा था, उनको ट्रांसलेट करके बातें दे रहा था, उन सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान है। वो सब अल्लाह के हजूर अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगे और पूरी दुनिया से यहूद कफ़ार का जो गलबा है उसको ख़त्म करने में हमारा साथ दें। ये एक ऐसा ऐलान है नाजरीन कि जिसके बाद दुनिया के तमाम मुसलमान जो हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब अफगानियों ने ग़ज़वे बदर की याद ताज़ा कर दी है कि बदतरीन दुश्मनों को भी, जो उनकी ज़िंदगियां छीनने वालों के साथ खड़े थे, उनके लिए भी माफ़ी का ऐलान कर दिया है। और अब ये एक ऐसा पॉइंट है नाजरीन कि अब क़यामत तक अगर कोई भी दुनिया की बड़ी ताकत अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेगी तो याद रखिएगा कि अब अफगानिस्तान के अंदर से कोई भी किसी भी किस्म का गद्दार निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले तो ये था कि वहां के जो लोग थे, जो जिन लोगों ने नेटो का साथ दिया, जिन लोगों ने माजी में सोवियत यूनियन का साथ दिया था, उनका ये माइंड सेट था कि यार ये तो बड़े जालिम लोग हैं, तो नेटो का साथ दें, सोवियत यूनियन का साथ दें तो हमें कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा और उसके साथ साथ हमारी इनसे भी जान छूट जाएगी। मगर अब जो माइंड सेट चेंज होगा वो ये माइंड सेट होगा, अब ये जो लोगों पर एहसान किया है अफगानियों ने, वो एहसान उनको हमेशा आम शहरियों को ये याद करवाता रहेगा, बताता रहेगा, उनके दिमाग के ऊपर घंटी बजाता रहेगा कि यार नहीं, इन लोगों के साथ हमने ज्यादती की थी, हम दूसरे ममालिक की आई हुई फौजों के साथ मिल गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने हमें माफ़ किया, तो अब मुमकिन नहीं है कि हम इनके खिलाफ एक मरतबा फिर दूसरे महाज के ऊपर जाके खड़े हो जाएं या दूसरी अफवाज के साथ जाके खड़े हो जाएं। ये नाज़रीन अफगानिस्तान की मजबूती में इतना अहम किरदार अदा करेगा कि जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया देखेगी कि अफगानिस्तान का जो अमन है वो बहाल हो जाएगा और वहां पर तरक्की होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अफगानिस्तान का अमन बहाल है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का अमन भी बहाल है। अगर अफगानिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं तो उसका डायरेक्टली असर पाकिस्तान के भी ऊपर पड़ता है। तो हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अफगानिस्तान को, जो इतने जंगी हालात देखने के बाद अब थोड़ा बेहतर होने के रास्ते पर चल रहा है, इसमें मजीद बेहतरी लाए और पाकिस्तान की अफवाज को और अफगानी अफवाज को मजीद ताकत और हिम्मत दे के ये दोनों अफवाज मिलकर, इन दोनों ममालिक की अवाम मिलकर जो यहूद कफ़ार हैं उनके खिलाफ यकज़बान हों।